भाई, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी रात के समय उस हवेली के पास जाने की। कहते हैं वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी रोने की चीख और कभी कोई दरवाजा बंद होने की तेज आवाज। एक बार शहर से कॉलेज के 4 दोस्त राहुल, मोनिका, अजय और सिम्मी गांव घूमने आए। गांव के लड़कों ने उन्हें हवेली की डरावनी कहानियां सुनाई। राहुल साहसी था, उसने सबको चैलेंज दिया, चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। हम सब मना करते हुए भी साहस दिखाते हुए चारों रात में 12 बजे हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर बाजारों के पेड़ और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट उनके कदम आवाजों को और डरावना बना रही थी। अंदर घुसते ही हवेली की हवा ही और अलग थी, ठंडी, सड़ी, जैसे कोई वहां सालों से कीड़े मकोड़ों के साथ सो रहा हो। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत। तभी अचानक मोनिका को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सबकी रोशनी टॉर्च की हल्की रोशनी में सिर्फ डर भारी चेहरों पर दिख रही थी। वे हवेली के एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक बिना किसी के छुए पियानो खुद बजने लगा। चारों डर से सिहर उठे। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से कोई सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई दिखी। अब चारों भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे भागते हवेली के कमरे बदलने लगे। वे बार बार उसी कमरे में आ जाते जहां पियानो था। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर जाने नहीं दे रही थी। पियानो की धुन के साथ साथ कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगी। यह मेरी हवेली है, कोई नहीं बचेगा। और उस औरत की आत्मा ने सबको घेर लिया। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हमें जाने दो, मैं रजनी हूं। मेरे पति ने मेरी हत्या कर दी थी इस हवेली में। मेरी आत्मा आज तक बदला नहीं ले पाई। हर कोई जो यहां आता है उसे मैं बाहर जाने नहीं देती। मोनिका को याद आया, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था, जो आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी कर दे उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। मोनिका बोली, रजनी दीदी, आपकी क्या इच्छा है? मेरी बॉडी हवेली के पिछवाड़े में दफन है। उसे बाहर निकालकर मुझे शांति से दफनाओ, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। चारों दोस्तों ने डर के बावजूद साहस दिखाया। पीछे के बगीचे में जाकर खुदाई की। वहां सच में रजनी की हड्डियां मिलीं। वे सब हड्डियों को इकट्ठा करके गांव के मंदिर के पुजारी के पास ले गए। पुजारी जी ने विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कराया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। वहां उन चारों के सामने रजनी की आत्मा प्रकट हुई, अब शांति से मुस्कुराते हुए। धन्यवाद कहकर उसकी आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली से डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं और गांव वाले फिर से वहां जाने लगे। लेकिन कहते हैं कभी कभी रात को हवेली में पियानो की धीमी सी धुन अब भी सुनाई देती है। क्या आपको कहानी पसंद आई? अगर ऐसी और कहानियों की चाह हो तो बताएं।